सिक्योरिटी कैमरे हम सबकी ज़रूरत होते हैं। मैंने अपने दफ्तर के लिए जब कैमरा सेलेक्ट किया है तो मैंने डिफरेंट कैमरा सेलेक्ट किया है। मैंने अपने घर के लिए जब कैमरा सेलेक्ट किया है तो मैंने डिफरेंट कैमरा सेलेक्ट किया है, और दूसरे दफ्तरों के अंदर भी मैंने और कैमरास लगाए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिक्योरिटी कैमरा लगवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा लगवाना चाहिए, तार वाला, वाईफाई वाला, बल्ब वाला, सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरास के रिलेटेड बात करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के सेटअप के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। अब इसको आसान करने के लिए मैं इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाला हूं। पहली कैटेगरी है एनालॉग कैमरास की और दूसरी कैटेगरी है आईपी कैमरास की। अब आईपी कैमरास के अंदर फर्दर काफी चीजें डिवाइड हो जाती है, तो जब हम उसके ऊपर आएंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जरा एनालॉग कैमरास को डिस्कस कर लेते हैं। भाई एनालॉग कैमरास जो हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। भाई एनालॉग कैमरास की जो सबसे बड़ी पहचान है वो इनकी तार से हो जाती है। इनकी जो तार होती है वो कोएक्सियल वायर होती है। ये वही तार है भाई जो घरों में केबल नहीं लगती, आपकी टीवी वाली केबल लगती है, ये एग्जैक्टली वही केबल होती है जो कि आपके डीवीआर से निकलकर कैमरास के ऊपर लगाई जाती है। और ये जो कैमरे होते हैं इनके अंदर अपनी कोई भी स्टोरेज नहीं होती, यानी कि जो कैमरा है वो कोई वीडियो स्टोर नहीं कर रहा होता। एक डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम डीवीआर होता है और उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है। आपका कैमरा जो भी चीज रिकॉर्ड करता है वो इस हार्ड ड्राइव तक पहुंचाई जाती है और इस हार्ड ड्राइव के अंदर वो सेव हो रही होती है। अब जो एनालॉग कैमरास होते हैं इनके, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है तो इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ज्यादातर एनालॉग कैमरास जो हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको आएगा वो ये आता है कि आपको एक नहीं बल्कि दो तारें गुजारनी पड़ती हैं। एक पावर के लिए जो कि नॉर्मली या तो आप पीछे कहीं लगाते हैं और पावर को डिवाइड कर देते हैं कैमरा के पास जाकर, और दूसरी तार आप गुजारते हैं कोएक्सियल केबल जो कि बेसिकली आपकी डेटा की केबल होती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ये एक हद की क्वालिटी तक आकर खत्म हो जाती है, यानी कि एक खास क्वालिटी के कैमरास मार्केट में आपको मिलेंगे। उससे ऊपर की अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो एनालॉग कैमरास में वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। एक और चीज जो कि एनालॉग कैमरास के अंदर आपको जनरली नहीं देखने को मिलती वो ये है कि इनके अंदर यूजुअली इंटरनेट की जो व्यूइंग की सपोर्ट है वो कम होती है, क्योंकि इनके जो पुराने डीवीआर आते हैं उनके अंदर या तो वाईफाई होती नहीं है, और अगर वाईफाई ना भी हो, अगर तार के थ्रू इंटरनेट आप लगा भी दे तो जनरली इनकी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो बहुत लैकिंग होती हैं। एक और चीज जो कि एनालॉग कैमरास के अंदर आपको कम देखने को मिलेगी वो ये है भाई कि एनालॉग कैमरास के अंदर यूजुअली नाइट विजन भी उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, एंड एनालॉग कैमरास के अंदर यूजुअली जो आपकी ऑडियो है वो भी मौजूद नहीं होती, क्योंकि अगर आपने कैमरास के अंदर ऑडियो लगानी है तो उसके लिए भी सेपरेट सिग्नल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जो कि एक बहुत बड़ी हैसल है। तो एनालॉग कैमरास तो भाई फिर किसी बंदे को नहीं लगाना चाहिए, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जाया हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपने एक घर के अंदर एक पुरानी लोकेशन के अंदर ये कैमरास आज भी लगाए हुए हैं तो आपको कैसा लगेगा? वेल बेसिकली सीन ये है कि क्योंकि एनालॉग टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ये हर उस जगह पर जहां पर आपको सस्ते कैमरे चाहिए और आपको लंबी रिकॉर्डिंग चाहिए और आपको ये भी चाहिए कि भाई ज्यादा सोचना ना पड़े, तो ये वहां पर बहुत ज्यादा काम में आ जाती हैं। इनका हिसाब मैं ऐसे दे सकता हूं कि एनालॉग कैमरास जो होते हैं ये जनरली आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो इनके रिपेयरमैन भी आपको सस्ते मिल जाते हैं, और जनरली इनका जो पूरा सेटअप है, मतलब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो काफी ऐसे लोग होंगे जो कि यूज्ड कंडीशन में आपको डीवीआर समेत कैमरास काफी कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। बट ये बात जरूर है कि इनकी क्वालिटी कम होती है और इनके खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुछ टाइम बाद कोई तार खराब हो गई, क्योंकि दो तारें जा रही होती हैं हर कैमरा को, किसी कैमरे में पानी पड़ गया, तो इस तरह के जो मसले हैं वो एनालॉग कैमरास में जनरली आते रहते हैं। अच्छा भाई, दूसरी टाइप आ जाती है आईपी कैमरास की। आईपी कैमरास मॉडर्न कैमरास हैं। अब आईपी कैमरा में भी दो अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं। एक है आईपी कैमरा जो तार के थ्रू काम करता है और दूसरा है आईपी वायरलेस कैमरा। तो पहले आईपी तार वाले को जरा डिस्कस कर लेते हैं। आईपी कैमरास जो हैं जैसे इनके नाम में है ये इंटरनेट कैमरास होते हैं, तो इनको जनरली ये एक तो नए मॉडल के होते हैं तो इसके अंदर आपको क्वालिटी ऑफ कैमरा काफी बेहतर मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो इनके अंदर डेटा ज्यादा ट्रांसफर होता है, तो जनरली जितने भी आईपी कैमरास होते हैं उनके अंदर माइक की फंक्शनैलिटी और स्पीकर की फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू या आप अपनी जिस भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं वहां से ना सिर्फ ये सुन सकते हैं कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है, बल्कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने एंड से कुछ बोल के उस बंदे को भी बता सके। तो जनरली आईपी कैमरास के अंदर आपको स्पीकर और माइक भी देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज जो कि आईपी कैमरास में बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्योंकि जो तार ये यूज करते हैं वो इंटरनेट की वायर होती है और उसके अंदर मल्टीपल तारें होती हैं, तो आपको सेपरेट पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि
आपके NVR से, क्योंकि यहां पर इंटरनेट है तो यहां पर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है, तो आपका जो NVR है उससे सिर्फ एक तार जाती है आपके कैमरा तक, उसी से पावर ले लेता है, उसी से डेटा ले लेता है, सब कुछ उस एक तार से ही हो रहा होता है। और एक और चीज जो कि इन कैमरास के बारे में जरा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जनरली इन कैमरास के अंदर आप मिक्स एंड मैच भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के कैमरास देखने को मिलते हैं। तो आप जनरली इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप 3-4 डिफरेंट मॉडल्स के जो कैमरास हैं वो एक NVR के साथ लगा दें। जहां पर आपको वाटरप्रूफ कैमरे की जरूरत है वाटरप्रूफ लग जाए, जहां पर आपको घूमने वाला कैमरा चाहिए घूमने वाला कैमरा हो जाए। बाय द वे जो DVR वाले कैमरास हैं जो मैंने पहले बताए हैं उनके अंदर ये जो घूमने वाली फंक्शनैलिटी है, जो रिमोट कंट्रोल हम कर लेते हैं कि कैमरा मुड़ जाए, वो भी जनरली नहीं होती। तो वो भी एक एरिया है जहां पर वो एनालॉग कैमरास प्रॉब्लम करते हैं। अब IP कैमरास की जो दो कैटेगरीज हैं, वायरलेस और वायर्ड, इनके अंदर एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो वायरलेस कैमरास होते हैं उनके लिए आपको डेडिकेटेड NVR या एक स्टोरेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन कैमरास के अंदर अपना मेमोरी कार्ड डल जाता है। तो ये जो वायरलेस कैमरास होते हैं इनको आप कहीं भी लगा दें और इसको आप सिर्फ पावर दे दें, ये इंटरनेट के थ्रू काम करने लग जाते हैं, बशर्ते कि आपके घर में वाईफाई अच्छा लगा हो। तो अगर आपके घर में वाईफाई या ऑफिस में वाईफाई अच्छा लगा हुआ है तो ये कैमरास बहुत अच्छे काम करते हैं। और एक और चीज जो कि इन वायरलेस कैमरास के अंदर आ जाती है वो ये है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितने कैमरे लगाने हैं, क्योंकि आपकी बीच में जो NVR की डिवाइस होती है ना उसकी लिमिट होती है तार लगाने की कि भाई इसमें 16 कैमरे लगेंगे, इसमें 4 लगेंगे। तो अगर आपने 4 के बाद 5वां कैमरा लगाना है, ना तो आप NVR में लगा सकते हैं जो वायर वाला IP कैमरा है, और ना ही आप DVR वाले में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वायरलेस कैमरे हैं इनमें आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एक कैमरा लगाना है, आपने 2 लगाने हैं या आपने 100 लगाने हैं, आपको जहां कैमरे की जरूरत है आपने कैमरा ठोकना है, पावर देनी है और कैमरा काम करने लग जाएगा। और कल को अगर आपने उसको मूव करना है तो क्योंकि ये सिर्फ पावर ले रहे होते हैं, तो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर वाईफाई आ रही है आप कैमरा उतारेंगे वहां लगा देंगे, कैमरा अपनी नॉर्मल तरीके से ही काम करता रहेगा, कोई वायरिंग छिड़वाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जनरली जो पावर है वो तो लाइट से भी आ रही होती है, तो एक तार निकाल के पावर देना काम नहीं होता। लेकिन जो दूसरे वायर वाले कैमरे हैं उनके लिए डेडिकेटेड वायरिंग की रिक्वायरमेंट है। अब भाई मैंने अपने इस दफ्तर के अंदर जो कैमरे लगाए हुए हैं वो वायरलेस IP कैमरे लगाए हुए हैं, यानी कि ऐसे कैमरास जिनके हर कैमरा के अंदर अपना मेमोरी कार्ड है। तो हर कैमरा जो है वो अपनी वीडियो खुद स्टोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिवाइस हो सेंटर में जिसके अंदर सारी वीडियो जा रही हो। अब इसका फायदा ये है कि मुझे जहां जहां कैमरे चाहिए थे मैंने कोई तोड़भन नहीं करवाई, मैंने कोई तारे नहीं गुजरवाई, मैंने सिंपल उसको पावर दिया और वो कैमरा काम करने लग गया है। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर मैं तारे गुजरवा लेता, अगर मुझे कंफर्म होता कि ये जो लोकेशन है ये मेरी अपनी लोकेशन है और अगले 10 साल भी मैंने यहां से मूव नहीं होना, तो शायद मैं वायर्ड IP कैमरास की तरफ चला जाता, यानी कि तार वाले IP कैमरास की तरफ। और उसके पीछे रीजन ये है कि तार वाले जो IP कैमरास हैं वो ज्यादा सिक्योर और लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तार वाले IP कैमरास के अंदर क्योंकि NVR की डिवाइस आ जाती है, तो आप उसके अंदर 10 टेराबाइट की 8 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव लगा दें और महीने महीने की रिकॉर्डिंग कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बड़ा सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे कैमरे लगाने हैं जहां पर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि भाई कैमरा लगाओ, थोड़ी बहुत सर्वेलेंस होती रहे, आपको पता है वहां पर कुछ महंगा नहीं पड़ा हुआ और आपको ये भी पता है कि आप ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और आपको ये भी पता है कि यहां पे कैमरे लगा के आपने भूल जाने हैं, तो भाई वहां पर आपको आज भी पुराने एनालॉग कैमरास लगाने चाहिए क्योंकि वो आज भी सबसे सस्ते पड़ते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपका अपना घर है, आपने अपना घर खरीद लिया है और आपने वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये 12 कैमरे हैं जो लगेंगे मेरे घर के अंदर, और आपने ये भी आपको पता है कि अब घर तो नहीं रोज चेंज होगा, कमरे या लोकेशन तो नहीं आप चेंज करोगे, तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो वायरलेस NVR लगवाओ या इवन वायर्ड NVR लगाकर वायरिंग करवा के लगवा दो। वो कैमरे आपको थोड़े से सस्ते पड़ेंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घरों में एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा कैमरा टीवी पे चल जाए। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका कैमरा टीवी पे चल जाए तो घरों में आप वायर वाले या वायरलेस NVR वाले कैमरे लगाएं जहां पर एक डिवाइस हो जिसके अंदर आपकी पूरी स्टोरेज हो रही हो, ताकि अगर कोई बंदा रात में घर टापता है भाई, वो कैमरा उतार के अगर ले जाए तो आपकी पूरी स्टोरेज उसके साथ ना जाती रहे ना। और दूसरा, घरों में जनरली अगर कोई मसला आता भी है तो आपको महीने बाद रियलाइज होता है कि यार उस दिन मैं चेक करूं क्या हुआ था, तो उस केस में जो NVR वाले कैमरास हैं जिनके अंदर वायर है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप किसी दफ्तर में हैं, रेंट की बिल्डिंग है और आप एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसको पता है कि भाई ये दफ्तर 2 साल में 3 साल चलाऊंगा, उसके बाद मैंने कहीं और मूव कर जाना है, तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप IP कैमरास लगवाएं। उसकी रीजन ये है कि दफ्तर के अंदर आपको ज्यादा स्मार्ट फीचर्स चाहिए होते हैं। दफ्तर के अंदर आपका मसला ये नहीं होता कि कोई चीज चुरा के भाग जाएगा, दफ्तर में मेन मसला ये होता है कि बंदे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोशन डिटेक्शन है या नहीं, लोगों से आप बात कर सकें, एंड
एंड मोर इंपॉर्टेंटली जहां आपको जरूरत पड़े आप कैमरे को मूव अराउंड कर सके, तो वहां पर आपको वायरलेस आईपी कैमरास की जरूरत है। और आईपी कैमरास के बारे में मैं एक और चीज यहां पर एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपकी दुकान है, आपकी कोई पान शॉप है, कोई छोटी मोटी बाइक की रिपेयर की शॉप है, आपने 1 या 2 कैमरे लगवाने हैं, तो वहां पर आईपी कैमरा ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो डीवीआर है या एनवीआर है उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप 16 वाला डीवीआर ले लेते हैं या 6 वाला ले लेते हैं, कैमरे 2 लगाने हैं, तो आपको ये महंगे पड़ेंगे। बेहतर ये है कि जो बल्ब कैमरा आता है या जो शाओमी के कैमरास आते हैं वो 2 लगाएं और उनको इस्तेमाल कर लें, वो आपको ज्यादा सस्ते पड़ेंगे बनिस्बत इसके कि आप पूरा एनवीआर का सेटअप करें, तारे शारे गुजारें और उसके बाद आपको पता लगे कि भाई अब ये 2 कैमरा से ज्यादा यूज नहीं होना और वो एनवीआर की कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ जाए। आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि आपके लिए कौन से कैमरास जो हैं वो बेहतर हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ टाइम के अंदर एक और वीडियो बनाकर इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।